नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं जिसको आप सब पसंद करते हैं। टॉपिक को इंटरेस्ट, मजा आता है उसके क्वेश्चंस करने में, लेकिन कुछ लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और वो क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए आपके लिए लाया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो है टॉपिक मोशन ऑफ बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। आज हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे पुली सिस्टम। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा कंसेप्ट के साथ साथ। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो नहीं छोड़नी है। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए एक बून साबित होने वाली है, एक वरदान साबित होने वाली है। एक कंसेप्चुअल वीडियो भी होगी और क्वेश्चन वाली वीडियो भी होगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे सोचना है, उसका डायरेक्ट मेथड क्या है। स्पेशली हम कवर करेंगे ट्रिक्स कि आखिर हम शॉर्ट टाइम में फटाफट कैसे निकालें चीज़ों को, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पता ही है किस चैप्टर का है, द मोस्ट फेमस NLM मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसका आज जो सब टॉपिक है वो है सबसे पहला मोशन ऑफ बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब बॉडीज कॉन्टैक्ट में रखी होंगी और हमें क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन, फोर्स या मास, ऐसी कुछ वीडियो हमें ऐसी कुछ टॉपिक्स हमें क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में निकाले जाएंगे। ठीक है, तो NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट दो तरीके के बताऊंगा। नंबर 1 कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये कोई सरफेस है, और सरफेस पे ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी का मास m1 है सपोज करते हैं, और ये बॉडी का मास m2 है। ये क्वेश्चन में मान लेते हैं दिया हुआ है। ठीक है, और सपोज करते हैं यहाँ से कोई फोर्स लगाया हुआ है F इस बॉडी पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है इसका मान लेते हैं A है। ठीक है, अब ये हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माना है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब इसका कंसेप्ट क्या है? देखो, अगर मेथड वन वाला जो बोर्ड वगैरह में या लॉन्ग मेथड है, जो बोर्ड वगैरह में या लॉन्ग मेथड है, तो इसका पहले क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो नीचे अगर हम M1 वाली बॉडी का बनाएं तो M1 का वेट कितना होगा? नीचे M1G। ठीक है, और ऊपर होगा N। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने इस M1 वाली बॉडी का। अब देखो, ये M1 वाली बॉडी जो है, इसका जब हम फ्री डायग्राम बना रहे हैं, देखो इधर से कितना फोर्स लगा? F। सपोज करते हैं जब हमें इधर से इस पूरे बॉडी पे, पूरे M1 प्लस M2 पे इधर से हमने क्या लगाया? F फोर्स। तो मान लेते हैं ये M1 वाली बॉडी इसको रिएक्शन देती है F, और ये बदले में स्मॉल f। ठीक है, ये है कांटेक्ट फोर्स। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, तो कांटेक्ट फोर्स आए F, तो इधर की साइड क्या आएगा? इस पे F। ठीक है, तो F नेट किसके बराबर होता है? ma के बराबर। F नेट कितना होगा? कैपिटल F माइनस स्मॉल f। मैंने इसमें से इसे घटाया, क्यों? क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो किधर मूव कर रहा है? इधर, इसी फोर्स की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, तो F माइनस F किसके बराबर आएगा? M1A के बराबर। ये इसकी इक्वेशन आई नंबर 1। अब अगर हम इस वाली बॉडी का फ्री डायग्राम बनाएं, तो देखो अगर हम इस वाली बॉडी का बनाएं तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम इस वाली बॉडी का। इसमें फोर्स लगा कितना? F, और ऊपर N2, नीचे M2G। तो देखो इसका कितना आएगा? इसका ऑब्वियसली आएगा F इक्वल टू M2A। ये आई दो इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं? इनको जोड़ दो, 1 + 2 कर दो, तो कितना आएगा? F माइनस F प्लस F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। F से F कैंसिल, सॉरी ये कैपिटल F होगा, तो ये वाला जो है स्मॉल, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, सॉरी कंफ्यूज हो जाएगा आपको। देखो कैसे होगा? कैपिटल F माइनस स्मॉल f प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। F से F कैंसिल, F इज इक्वल टू A कॉमन आ गया, M1 प्लस M2,
तो फाइनली ए क्या आया, F अपॉन m1 प्लस m2। ये आया क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन। ये तो था मेथड 1 जो एक लॉन्ग मेथड है, ये तो था मेथड 1 जो एक लॉन्ग मेथड है। अब मैं बताऊंगा आपको मेथड 2, मैं बताऊंगा आपको मेथड 2 जो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, शॉर्ट मेथड होगा। शॉर्ट मेथड के मेथड 2 कौन सा मेथड है, जो डायरेक्ट मेथड है। मेथड 1 कौन सा था, जो लंबा मेथड था जिसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। अब मैं आपको मेथड 2 बताऊंगा जो फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, चुटकियों में सॉल्व करेगा जो क्वेश्चंस को। मेथड 2 क्या है, देखो वो जो बॉडी थी, ये हमने बॉडी बनाई थी इस तरीके से, इसका मास m1 लिया था, इसका मास m2 लिया था और इसका एक्सटर्नल फोर्स F था। तो देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो एक्सेलरेशन होता है, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F नेट अपॉन टोटल मास। अगर ये चीज आपको याद है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस चुटकियों में यानी कि सेकंड्स में होने लगेंगे। देखो एफ नेट का मतलब क्या है कि इस बॉडी पे टोटल फोर्स F लगा हुआ है। क्या इधर से कोई फोर्स है, नहीं है, 0 है। तो F नेट कितना होगा, F माइनस 0 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, F अपॉन m1 प्लस m2। ये आया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें ये वाला फोर्स निकालना है जो हमने वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि जो स्मॉल f था वो हमें निकालना है। तो स्मॉल f निकालने का जो वे है, स्मॉल f निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि देखो हम क्या करें कि स्मॉल f को हम एक्सटर्नल फोर्स मान लें इस m2 बॉडी के लिए। तो m2a ये तरीका है बस। स्मॉल f अगर इसके लिए एक्सटर्नल मान लें, इस वाली को भूल जाएं, तो m2 बॉडी है, इस पे एक्सेलरेशन कितना है a, और m2 और a कितना है f अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा f। तो देखो हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कितने टाइम लगा हमें, सेकंड्स। अब देखो ये तो था कंसेप्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा कंसेप्ट। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बात करने वाले हैं दो कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट नंबर 1 व्हेन देयर आर 2 बॉडीज, कंसेप्ट नंबर 2 व्हेन देयर आर 3 बॉडीज, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 बॉडीज। 3 बॉडीज कनेक्टेड each other, attached to each other. What will happen then? देखो कंसेप्ट नंबर 2 है जब 3 बॉडीज की बात हो रही है। ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस या टेबल, कोई भी ऐसी सरफेस है जो फ्रिक्शन लेस है, इसमें हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस भी चाहते हैं आप तो कमेंट में लिखें, आपके लिए जरूर फ्रिक्शन वाली वीडियो बनाई जाएगी। फ्रिक्शन कठिन होता है बच्चों के लिए समझना, तो जरूर आपके लिए फ्रिक्शन वाली वीडियो बनाई जाएगी, इजी बनाया जाएगा आपके लिए उसे। उसमें भी कुछ आपको फॉर्मूलेज और कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी। देखो ये है F, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना, इसे कैसे पढ़ेंगे। ये 3 बॉडीज हैं, m1 मास की, m2 मास की, m3 मास की। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड दे एक वन एक्सटर्नल फोर्स F इज एक्टिंग ऑन होल सिस्टम। रिमेंबर ऑन दिस बॉडी m1, आपको लग रहा होगा कि m1 पे F काम कर रहा है, बट नॉट। This F is working, this F is applying on m1 plus m2 plus m3. Whole system is moving according to this force. Okay? तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, या फिर देखो सबसे पहले हम इसको और आगे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम अपनी ओर से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इस बॉडी ने इस पे लगाया F1, तो बदले में इस बॉडी ने लगाया F1। अब इस बॉडी पे F1 लगा तो सपोज करते हैं इस बॉडी ने इस पे लगाया F2, तो बदले में इस बॉडी ने इस पे कितना लगाया F2। ठीक है, ये कौन सा लॉ चल रहा है, NLM थर्ड, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का थर्ड वाला लॉ। ओके, अब देखो हमें क्या क्या इसमें निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ये कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निकालना क्या क्या होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ, क्वेश्चन वाला पूछेगा F1 बताओ, क्वेश्चन वाला पूछेगा F2 बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि F1 यानी कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, इन दोनों बॉडीज के बीच का कांटेक्ट फोर्स बताओ। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा m2 और m3 के बीच में, तो जो हमने नाम दिया है F2। अब हम निकालना सीखते हैं फटाफट, कैसे सेकंड में निकालते हैं। देखो कुछ नहीं करना, क्या याद रखना है, सिंपल कंसेप्ट याद रखना है। एक्सेलरेशन होता है F नेट अपॉन m टोटल, बस इतनी सी बात याद रखनी है दिमाग में, तो एक्सेलरेशन चुटकियों में आ जाएगा।
एफ नेट कितना है, एफ इधर 0 है, तो एफ माइनस 0 अपॉन एम टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट्स इट, दिस इज आवर एक्सेलरेशन। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के तैयार हो चुका है और ये हमारा एक्सेलरेशन इतनी देर में आ भी चुका है। कितने सेकंड हुए, 2 सेकंड। अब हम निकालते हैं F1। F1 क्या है, F1 इज कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। अब देखो ये नहीं कहना है, जो मैंने कहा अभी ये नहीं समझना है आपको, m1 और m2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं है F1। एक्चुअली F1 जो है वो m1 और दिस m2 प्लस m3 इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स है। अब हमें F1 के लिए F1 को एक्सटर्नल फोर्स F मानना है। अब जब हम F1 पे आ चुके हैं तो हमें पीछे वाली m1 को भूल जाना है। अब हम F1 को ध्यान में रखते हैं, तो ये इस F1 के लिए m2 प्लस m3 पूरा सिस्टम है। तो देखो F1 कैसे निकालेंगे, m2 प्लस m3 इंटू a, और F2 कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों को भूल जाओ और इस पे ध्यान दो, m3a। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। कंसेप्ट नंबर 2 भी आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट नंबर 1 भी आई थिंक आपको क्लियर होगा, और ये दोनों कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है कंसेप्ट के बाद, क्वेश्चन पढ़ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए या कुछ भी, ये मेन चीज है, इससे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। याद क्या रखना है, अगर हमें F1 निकालना है तो हमें इस पूरी बॉडी, इस दोनों बॉडी, अलग अलग बॉडी को पूरा सिस्टम मानना पड़ेगा। m2 प्लस m3 इंटू a कर दो। F2 निकालना है तो m3a, पीछे वाली को भूल जाओ, आगे वाली जिस पर फोर्स लग रहा है उसमें एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ये थे दोनों कंसेप्ट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें सबसे बेसिक क्वेश्चन देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक क्वेश्चन देते हैं। देखो ये दो बॉडी रखी हुई हैं, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इधर 10 न्यूटन का सपोज फोर्स लग रहा है, इधर 2 केजी का मास है और इधर 3 केजी का मास है। ओके, तो 2 केजी 3 केजी और 2 केजी 3 केजी और 10 न्यूटन का इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब 2 केजी 3 केजी का मास दे रहा हुआ है, 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंपल एक्सेलरेशन बताओ या फिर इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स बताओ। क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो F बताओ, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन क्या होगा और F क्या होगा। F क्या है, इन दोनों बॉडी के बीच का कांटेक्ट फोर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। काउंट डाउन करो कितनी जल्दी हम निकालते हैं। देखो मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, F नेट। F नेट 10 न्यूटन, टोटल मास 5, आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर एक्सेलरेशन। नाउ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी कितना होगा, F। ये कितना होगा, इसको भूल जाओ, इधर लग रहा है F। कितनी बॉडी कितना मास, 3 इंटू एक्सेलरेशन 2, आंसर 6 न्यूटन। सिंपल, दिस इज आवर आंसर। ये बेसिक सा क्वेश्चन का बेसिक विद ट्रिक विद शॉर्ट मेथड आंसर। ठीक है, ये ट्रिक कह लो या शॉर्ट मेथड कह लो, नथिंग, कोई टेंशन मत लो, कुछ भी मान लो, लेकिन हमें क्या याद रखना है, शॉर्ट मेथड याद रखना है। लॉन्ग वाले तो हम पढ़ते ही हैं बोर्ड में, तो लॉन्ग वाले तो आपको रटने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 बताया था, उस वाले तरीके से ये लॉन्ग वाला मेथड लगाना है। लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूँ ऐसी बातें जो आप फटाफट जल्दी से चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर लें। तो ये सब सीखने के लिए हमें वो वाले में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये सीखना जरूरी है। वो वाले तो हम सीख जाते हैं, हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, हर जगह सिखाया जाता है, पर ये सारी जो शॉर्ट मेथड से जो मैं बताता हूँ वो सब आपको लोगों को नहीं सिखाया जाता। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। कितने टाइम लगा, समझाने में भी बहुत कम टाइम लगा और आपको करने में तो और ही कम टाइम लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अब 3 बॉडीज का ले लेते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है विद फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ है। फ्रिक्शन लेस की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये सपोज करते हैं ये 3 बॉडी है, इसका मास 2 केजी, इसका 5 केजी और इसका 3 केजी, और सपोज करते हैं एक फोर्स लगा हुआ है F जो कितने न्यूटन का है, 100 न्यूटन का, और ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री। अभी आप सोच रहे होंगे ये एंगल की बात आ गई, अब क्या किया जाए। अब ये एंगल की बात आ गई, अब आप सोच रहे होंगे ये एंगल की बात कहां से आ गई, ये तो क्वेश्चन टफ हो गया। नहीं जी, आपने वेक्टर पढ़ा है, किसी वेक्टर को किसी एंगल से रिजॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें किस फोर्स से मतलब है,
जो इफेक्टिव फोर्स है, जो इसको आगे एक्सेलरेट कर रहा है, हमें उस फोर्स से मतलब है। तो वो कौन सा फोर्स होगा, क्या वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल वाला होगा? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वाला होगा। तो इसके अगर हमें कंपोनेंट करने हैं तो हम क्या कंपोनेंट करेंगे, एक ये और एक ये वाला F cos 60 और ये वाला F sin 60। ये कैसे निकाला मैंने? सिंपल है, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंपोनेंट करना कैसे करते हैं? ऐसे कंपोनेंट कुछ नहीं है। देखो इधर मान लेते हैं ये कोई फोर्स लगा हुआ है, ये कोई वेक्टर है इस तरीके से, और ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वेक्टर है F। अब ये जो F वेक्टर है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो देखो जिस साइड के साथ जो वेक्टर है वो एंगल बना रहा होता है, वो उसका जो रिजॉल्व करते हैं तो उसका कंपोनेंट आता है F cos 60। cos आता है जिसके साथ एंगल बन रहा है। अब ये है वर्टिकल सरफेस, क्या इसके साथ एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसका कितना आएगा? F sin 60। एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आप पूछने लग रहे हैं तो सर जी बन तो रहा है, देखो इधर 30 है, बन तो रहा है। हाँ, अगर ये 30 है तो 30 के हिसाब से होगा, फिर हो जाएगा इधर F cos 30। अब क्योंकि 30 डिग्री किसके साथ बन रहा है? इसके साथ, और ये कितना हो जाएगा? F sin 30। देखो दोनों एक ही बात होंगी, सॉल्व करके देख लो। F cos 60 की वैल्यू जल्दी बोलो 1/2, तो F/2, F sin 30 की वैल्यू 1/2 F/2। क्या दोनों वैल्यू सेम? हाँ सेम। क्या इस दोनों में देखो F sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना आएगा? √3 F/2। F cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2। क्या ये सेम आ रहा है? हाँ सर ये सेम आ रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जिस साइड से एंगल बन रहा हो उस साइड का कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस वाला। साइन वाला उसके दूसरी साइड का होगा। एक हॉरिजॉन्टल पे है तो एक वर्टिकल पे, सपोज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाले पे अगर एंगल है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस में, और जो वर्टिकल में होगा वो होगा साइन में। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आई होप ये समझ में आई होगी। ऐसी छोटी मोटी बातें आपको कहाँ लिखनी है? अपनी कॉपी के ऊपर वाली जो खाली जगह होती है उसमें ये सब कंसेप्ट लिखने होने चाहिए आपको। इससे क्या है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें याद रहेंगी कि ये हुआ क्या, कैसे आया, कहाँ से आया। अब देखो अगर हम 100 न्यूटन का करेंगे तो अगर हम इसको इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इस वाली बॉडी का 2 kg वाली का, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इधर है कितना? 100 न्यूटन। अब ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो 100 का 60 डिग्री, याद करो क्या बताया था? 2 कंपोनेंट कौन कौन से भाई? एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। तो ये हो गया सपोज हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। अब देखो एंगल किसके साथ है? ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो 100 न्यूटन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 cos 60, और इधर कितना होगा? 100 sin 60, या 100 sin 30, या 100 cos 30। कैसे बताया इसको? अगर 30 के हिसाब से लेके चलें तो, अगर इसको 30 लेके चलेंगे तो अब F किसके साथ बना रहा है एंगल? वर्टिकल के साथ, तो ये क्या बनाएगा? कॉस में, ठीक है। और अब इसके साथ हॉरिजॉन्टल में तो इधर एंगल इधर बन रहा है वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं है, जिसके साथ नहीं होता उसमें साइन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 × 1/2 50 न्यूटन, और ये कितना आएगा? 100 × 1/2 दैट्स 50 न्यूटन, सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी सिस्टम पे कितना फोर्स काम कर रहा है? 50 न्यूटन। कैसे पता चला? 100 का cos 60 से, ठीक है ना। तो 100 का cos 60 कितना आता है? 50 न्यूटन। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। सबसे पहला जो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो भाई देखो एक्सेलरेशन बताएंगे तो एक्सेलरेशन का क्या तरीका बताया है मैंने, हमेशा याद रखना है। कितने भी डिब्बे जोड़े थे, कितने भी डिब्बे जोड़ते जाओ, 2 kg, 5 kg, 3, 8, 9, 7, 7.5, 5, कितने भी जोड़ते जाओ, डजंट मैटर। क्या करना है? सिंपल F नेट कितना है? 50। टोटल मास कितना है? 2 और 5 7 और 3 10, 10 kg है। और कितना आएगा ये? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाला? F नेट रखा, F नेट कितना है? 50, और इधर टोटल मास रखा
2 + 5 + 3 = 10 और ये डिवाइड किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या पूछेगा क्वेश्चन वाला, अब पूछेगा बाइसेप कांटेक्ट फोर्स बताओ। अब वो पूछेगा अलग अलग। देखो 3 बॉडी का है, मैंने 3 बॉडी का जो कंसेप्ट बताया था उसे याद करो या वीडियो को पीछे जाके देखो। तो देखो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर इस पे एफ लगा रहा है, सपोज करते हैं कि ये 2 kg का इस 8 kg के सिस्टम पे 5 और 3 8 kg के सिस्टम पे इधर F1 लगा रहा है, तो ये बैक इस पे कितना लगाएगा F1। अब सपोज करते हैं ये 5 kg की बॉडी 3 kg पे F2 लगाएगी, तो ये 3 kg की इस पूरे पे कितना लगाएगी F2। तो अब क्वेश्चन पूछेगा अब हमें बता दो F1 और F2 की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे F1 और F2? सिंपल, F1 निकालेंगे तो इसको भूल जाओ, इस वाले को पूरा एक सिस्टम मान लो, ठीक है। F1 का ये सिस्टम मानेंगे तो कितना मास 5 + 3 8 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया 5 40 न्यूटन। सिंपल। F2 निकालना है तो बोलो भाई F2 कैसे निकालेंगे, बोलो कितना, इसको भूल जाओ, ये कितना मास बचा 3 इंटू 5 15 न्यूटन। सिंपल, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर 40 and 15 न्यूटन and plus 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वी हैव फाउंड एक्सेलरेशन कैसे निकाला, F net upon total mass। F1 what is F1? F1 is the contact force between 2 kg mass and 5 + 3 kg mass। 2 kg mass and 5 + 3 kg mass। F1 क्या है, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स, 2 kg मास और 8 kg मास के बीच के कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। कैसे निकाला, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया। सिंपल है क्या? अभी से पहले इतना सिंपल था ये क्वेश्चन? आई होप नहीं होगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं, देखो मैं जो क्वेश्चन लिखता हूं, अगर आप उस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो देखो क्या करना है आपको। सिंपल है, वीडियो को पॉज करो, अपनी रफ निकालो, पेन और कॉपी निकाल के उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और तरीका और आंसर दोनों मिलाओ। अगर दोनों ठीक है तो डेफिनेटली आप चीज को सीख गए हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि तरीका गलत लगाने पर आंसर सही आ जाते हैं, तो ये मत समझना कि आप सीख गए हैं। तो उस तरीके को सीखना, क्योंकि ये तरीका सबसे शॉर्ट है, इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो इतनी देर में आपको क्वेश्चन लिखते ही क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते ही आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी और पेन आपके साथ रखना है और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मुझसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करनी है, तभी आपको ओरिजिनल क्लास जैसा मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 kg की बॉडी, दिस बॉडी 6 kg एंड अब की बार देखो, अब की बार इधर का F दे रखा है 30 न्यूटन और भाई इधर का भी दे रखा है, अब की बार तो इधर का दे रखा है 80 न्यूटन। अब की बार तो लोचा हो गया, इधर भी और इधर भी। अब क्या करें, कंसेप्ट आना चाहिए, सब कुछ बहुत इजी है। देखो कैसे, क्या पूछेगा फिर से कांटेक्ट फोर्स पूछेगा, ठीक है, फिर से कांटेक्ट फोर्स पूछेगा। कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था, अच्छा ये बताओ अब ये बॉडी मूव किधर करेगी, किधर मूव करेगी, ये बॉडी इधर की साइड मूव करेगी या इधर की साइड मूव करेगी। आई होप आप सही आंसर देंगे कि ये बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि किधर का फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट वाला, तो इसीलिए ये बॉडी किधर की मूव करेगी, लेफ्ट की साइड में मूव करेगी। तो देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, F net अपॉन m टोटल। F net क्या, F net मतलब जो बड़ा वाला F है 80, ये F2 मान ले, ये F1 मान ले, तो F net क्या होगा, F net होगा F2 माइनस F1 और m टोटल क्या होगा m1 प्लस m2। F2 80, F1 30, m1 प्लस m2 10, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब भाई आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो हमेशा इसी को रखा था, अब ये F1 कैसे कर दिया। देखो भाई, जब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, कंसेप्ट में बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एक बॉडी है इस तरीके से और ये दूसरी बॉडी है और इसका मास अगर m1 है और इसका मास m2 है और इधर से फोर्स F लग रहा है, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट बताया था मेथड 2,
कंसेप्ट 1 का मेथड 2 उसमें एक चीज बताई थी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ नेट बताया था एफ माइनस 0। ये 0 किस लिए लिखा था, ये 0 इसीलिए लिखा था क्योंकि इधर की साइड कितना है 0, यानी कि कुछ भी नहीं। अब इधर की साइड है तो मैंने क्या लिखा, जो बड़े में से छोटा घटाया, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसीलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 80 में से 30 घटाया, टोटल मास को जोड़ा, आंसर 5। अब भाई ये क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कि हमें कॉन्टैक्ट फोर्स बता दो कितना आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि एफ बता दो। एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है, 4 और 6 केजी की बॉडी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के निकालने का तरीका सिंपल। अगर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो किधर की साइड बॉडी खिंच रही है, इधर का बड़ा है कि इधर का, ऑब्वियसली इधर वाला बड़ा है। तो इधर वाला बड़ा है, जिधर वाला बड़ा होता है उसी की साइड से निकालना होता है। तो इधर वाला बड़ा है तो इसको क्या भूल जाओ, क्या बचा 4। तो कितना 4 इंटू 5, कैसे, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास 4 और एक्सेलरेशन 5। इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इधर एक और फोर्स है 30 न्यूटन का प्लस 30, तो कितना आया 50 न्यूटन। अब आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे। देखो समझाता हूँ क्या करना है। हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम इस तरीके के जो क्वेश्चन कर रहे थे, हमने जब किया था इस तरीके का क्वेश्चन तो मैं क्या कर रहा था कि इधर 4 केजी है और इधर 6 केजी है और इधर मैं सिर्फ एक ही फोर्स क्वेश्चन में ले रहा था, वो था मान लो 100 न्यूटन मैंने लिया। अब ये जो 100 न्यूटन था, मैंने क्या किया था, इन दोनों के बीच का एफ निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि एम। अब देखो क्या इधर की साइड से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो हमें क्या ये सोचने की जरूरत है कि इधर से खींचेगा कि इधर से, नहीं, क्योंकि किधर से जाएगा, ऑब्वियसली इधर से ही जाएगा। तो अब देखो, अब हमें ये एफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर ये एफ निकालना है तो हमें ये तो फिक्स है ही कि इधर ही जाएगा, तो हमें यही वाला लेना है। यही मैं कर रहा था पिछले क्वेश्चंस में, मुझे पता था कि इसी साइड में जाएगी तो मैं इसी साइड वाले को कंसीडर कर रहा था। अब मेरे को डिसाइड करना पड़ा कैसे कि कौन सा फोर्स बड़ा है। मुझे पता चला था कि ये वाला फोर्स बड़ा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली बॉडी को लिया, सिंपल, ठीक है। तो क्या किया, m इंटू ए। इस वाली बॉडी पे इतना तो लग ही रहा है, प्लस मुझे इतना और एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तब ये बॉडी जाके इधर खींच रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 30 को जोड़ा, यानी कि ये अपोज कर रहा है। यानी कि देखो मैंने इधर बड़ा फोर्स है, ये बड़ा फोर्स क्या चाहेगा कि मैं सारे सिस्टम को इधर सरकाऊं, लेकिन क्या ये 80 न्यूटन से सरकेगा, नहीं। कि क्यों नहीं सरकेगा, क्योंकि 30 न्यूटन इधर से और लग रहा है। तो 80 में से 30 घटाना पड़ेगा, 50 बचेगा, 50 से ये बॉडी चल रही है, ठीक है। तो अब जब मैं इस वाली पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालूंगा तो 4 इंटू 5 तो नॉर्मल तरीका है जो करना है। एक्स्ट्रा क्या किया, ये वाला भी जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि इस वाले का चलने में कोई काम नहीं है, ये अपोज कर रहा है, तो मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है। सिंपल था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एक नए लेवल का क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, उम्मीद है वो सब आप लोग करेंगे। नहीं होगा तो कमेंट्स में लिखना कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन जब कमेंट्स में लिखोगे तब बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरीके का है, सिंपल। ये क्या ले लिया हमने, टेबल या हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या है ये, रफ है कि स्मूथ है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये ले लिया एक बॉडी, ये ले ली दूसरी बॉडी, इधर ले लिया 2 kg, इधर ले लिया 3 kg, इधर लिया 20 न्यूटन, इधर लिया 10 न्यूटन, इधर लिया a एक्सेलरेशन, ठीक है। अब भाई अब मैंने देखो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया एक्सेलरेशन इधर की साइड है। कैसे बताया, इधर का फोर्स बड़ा, इसलिए एक्सेलरेशन इधर की साइड है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स बताओ प्लस एक्सेलरेशन बताओ। सिंपल है, वही क्वेश्चन है। बस क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक चीज डिफरेंट है कि मैंने यहाँ पे अब की बार दोनों साइड फोर्स लगा दिए। जो पहले क्वेश्चन की वैरायटी है, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि
कंसेप्ट जो है और ज्यादा बेटर होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट बेटर होगा। सबसे पहले ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए एफ नेट कितना 20 माइनस 10। अब तो सिंपल डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, अब तो समझ में आ गया होगा। तो 20 माइनस 10 क्यों किया, एफ नेट निकालना है। एफ नेट मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा कौन सा 20, छोटा 10, अपॉन एम टोटल मतलब m1 प्लस m2 कितना 2 प्लस 3 कितना आंसर आएगा 20 में से 10 और 3 और 2 5, आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन एफ निकाल दो। एफ कैसे निकालेंगे, अब देखो फिर से वही करना है। बॉडी किधर की साइड जा रही है, इधर की साइड, तो कौन सा मास लेना है, ये वाला, इस वाले को हटा दो। तो ये 3 है, 3 इंटू 2 प्लस 10, सिंपल है, कितना आएगा 15 न्यूटन। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। कुछ नहीं करना, सॉरी 3 2 6 16 न्यूटन आएगा। 3 2 6 प्लस 10 इक्वल टू 16 न्यूटन। सॉरी फॉर दैट, 16 न्यूटन आंसर। दोनों क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं एक और लेवल, नेक्स्ट लेवल पे 2 के। अब हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए दोनों साइड वाले 2 के लिए, अब हम करते हैं 3 के लिए। अगर हमें 3 बॉक्स दिए हुए, ऐसे 3 बॉडी दी हुई हो, तो तीनों पे दोनों साइड से फोर्स लगा हो, तो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसी वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन समझा के करवा दिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप घर पे कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस की एक सीट अपने डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। आप उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करवाना है प्रिंट करें, मोबाइल से करना है मोबाइल से सॉल्व करें, और फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इधर से 50 न्यूटन, इधर से 30 न्यूटन, ठीक है, ये है। अब एक्सेलरेशन किधर होगा, ऑब्वियसली इधर की साइड होगा, इधर का फोर्स बड़ा है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वही अपना पुराना खानदानी क्वेश्चन, एक्सेलरेशन बताओ। और अब की बार क्या, अब की बार F1 और F1, F2 और F2, अब की बार दो F1 बताओ और साथ में F2 भी बता दो। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल, एक्सेलरेशन का तो एक ही तरीका, F नेट कितना 50 माइनस 30 अपॉन टोटल मास कितना 2 प्लस 5 प्लस 3 कितना आएगा 20 अपॉन 10, आंसर 2। ठीक है, ये तो हमें पता चला। F1 क्या है भाई, F1 जो है वो 2 kg और इस 8 kg के बीच का कांटेक्ट फोर्स है। तो F1 निकालना है तो किधर की साइड बॉडी जा रही है, इधर की साइड, तो ये वाला भूल जाओ। F1 निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो। 8 कैसे आया, 5 प्लस 3 किया, ठीक है, और इनटू ये क्या आया मास, और एक्सेलरेशन कितना आया 2 प्लस 30 जोड़ दो, कितना आया 16 प्लस 30 कितना आया 46 न्यूटन। F2 कितना आएगा, F2 के किसमें, इसे भी भूल जाओ, F2 के किसमें 3 बचा, 3 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू a, तो वही कर रहा हूँ, m इंटू a प्लस 30 कितना आया 36 न्यूटन। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पता चला, नहीं पता चला, सिंपल है ना। जिधर की साइड फोर्स उधर की साइड को जोड़ते जाओ, पीछे वाले बॉक्सों को हटाते जाओ। अब आते हैं एक और धांसू क्वेश्चन। धांसू कुछ नहीं है, एक और डिब्बा बढ़ा देते हैं। एक और डिब्बा बढ़ा देंगे तो आई होप इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। एक और डिब्बा बढ़ाने से आपके लिए फायदा होगा। आपको वीडियो लंबी लग रही हो तो भाई मत देखना, लेकिन अगर आपको मजा आ रहा हो तो छोड़ना ना। छोड़ोगे तो नहीं पाओगे, और पूरा देखोगे तो ले जाओगे। पूरी नॉलेज लो, आधा कभी भी किसी भी चीज को ना छोड़ो। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस या फिर कुछ भी ग्राउंड, कुछ भी मान लो, फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, सिंपल। बड़ा डिब्बा बनाया, उसके बाद छोटे छोटे डिब्बे बना दिए, वही अपना खानदानी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे छोटा डिब्बा, तो इसको सबसे छोटा मास दे देते हैं। चलो ये 3 का दे दिया, ये 2 का, तो इसको थोड़ा बड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन हमें समझना है बस, ठीक है। 3 केज, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम के 4 डिब्बे, इधर से लगाया 100 न्यूटन,
अब भाई देखो, मैं इधर से फोर्स नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा फिर इतना बड़ा। तो हमें तो 30 सेकंड में पूरा सॉल्व करना है। क्योंकि गलत तो नहीं कर रहा भाई मैं, F2 सही दे रहा हूं ना। खानदानी क्वेश्चन क्या पूछेगा ये बता दो, लगेज में F1 बता दो, F2 बता दो, F3 भी बता दो साथ में अब की बार। तो क्या करना है, सिंपल है। ए क्या, एफ नेट कितना 100 अपॉन टोटल मास कितना 3 + 5 + 10 + 2 कितना 100 अपॉन 5 और 3 और 20। तो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर F1 कितना आएगा, F1 आएगा, देखो किधर की साइड जा रही है, इधर की साइड, तो इस वाले को भूल जाओ। F1 टोटल मास 5 और 10 15 और 2 17। ठीक है, कैसे आया 17? 5 को जोड़ा, 10 को जोड़ा, 2 को जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें टोटल मास लेना है, m टोटल इनटू a नेट। a एक्सेलरेशन 5 कितना आएगा, 10 और 5 15 और 2 17, 85 न्यूटन। F2 कितना आएगा, F2 है ये, इधर की साइड जा रही है बॉडी, जिधर की साइड जा रही है उससे पीछे वालों को काटते जाओ। कितना बचा, 10 और 2 12, कितना एक्सेलरेशन 5 कितना आएगा 60 न्यूटन। F3 इधर वाले को उड़ा दो, F3 कितना बचा 2 × 5 10 न्यूटन। दैट्स इट। मुझे सिर्फ आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करवाने थे, आपके लिए देके जा रहा हूं जाते जाते एक होमवर्क का क्वेश्चन। उम्मीद है करोगे आप लोग। और मैं जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चंस की एक PDF फाइल छोड़ के जाऊंगा। उस PDF फाइल को प्रिंट करवाएं और उसके सारे क्वेश्चंस को लाइन से प्रैक्टिस करते जाएं। डाउट आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। उम्मीद करूंगा, कोशिश भी करूंगा आपको दोबारा से इस चीज को समझाने की। आपके साथ हूं मैं हमेशा। देखो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उस तरीके का है, कंपोनेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर होमवर्क। ये सिर्फ एक छोटा सा आपके लिए वर्कशीट नाम का क्वेश्चन है। वर्कशीट तरीके से 3 डिब्बे हैं इस क्वेश्चन में, 4 डिब्बों का नहीं दूंगा, आता ही नहीं है। 3 डिब्बों का आएगा। ये 1 किलोग्राम का डिब्बा, ये 2 किलोग्राम का डिब्बा, ये सबसे बड़ा डिब्बा 7 किलोग्राम का डिब्बा। ठीक है साहब। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इस तरीके से। समझ गए होंगे आप क्या है ये एंगल, कितना 53 डिग्री। अब की बार क्या हुआ, ये 53 डिग्री। ये तो आपने सुना ही नहीं होगा कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंट भी दे के जाऊंगा, डोंट वरी। 53 का मैं आपको मान बता के जाऊंगा, इसकी वैल्यू आपको जरूर बताऊंगा 53 की। और इधर से 37 डिग्री, इसी की कमी थी बस। 53 हो गया, 37 भी आ गया। F2 देखो, ध्यान रखना भाई लोगों, आप ध्यान रखना। देखो कैसे फिजिक्स में, नीट में या कंपटीशन में, IIT में हमेशा ऐसे एंगल बहुत यूज में आते हैं। ऐसे एंगल का याद रखना है आपको। देखो सिंपल है, अगर हम 37 की वैल्यू निकालें, tan 37 की वैल्यू क्या होती है, tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, और tan 53 की वैल्यू होती है कितनी, tan 53 की क्या होगी 4/3। सिंपल है। अब आप याद कैसे रखोगे इसको, सिंपल तरीका कुछ नहीं है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 3/4 है या 4/3, 3/4 होगी या 4/3। याद कैसे रखेंगे, 37 में क्या आ रहा है 3, और 30 इसमें ऊपर क्या आ रहा है 3। जहां दोनों 3 सेम साइड में आ जाएं, उसका मतलब क्या है, वो 37 की है 10 में, और जहां पे 4/3 इसका मतलब वो उसके अपोजिट वाले की है 53 की। ठीक है, अब देखो tan है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है कितना 3, बेस है 4, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5। तो अब साइन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूज 5। तो साइन 37 की 3/5, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और साइन 53 की फिर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना होगा अब की बार, देखो अब की बार परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा 4, तो 4/5, 3/5 जब 37, 53 4/5। ठीक है, बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं चेंज। जहाँ 37 आए वहां 3 जरूर आएगा। कॉस में निकालो, tan में निकालो, कॉट में निकालो, किसी में भी निकालो, सेक में निकालो, 37 है तो ऊपर 3 जरूर आएगा। अच्छा ये देखो
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या यूज होगा, इसमें हमको कौन सा वाला यूज करना है, हॉरिजॉन्टल, F1 cos 53। अब तो आपको समझ में आया होगा cos क्यों ले लिया, क्योंकि एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, जिधर के एंगल उधर cos, जिधर एंगल नहीं उधर sin। तो F1 cos 53, इधर कितना आएगा, F2 cos 37। और साइड में हिंट भी दे जाता हूं, हिंट क्या है, हिंट है कि cos 53 की जो वैल्यू है, cos 53 की वैल्यू कितनी और cos 37 की वैल्यू आपको ये हिंट में दे जाता हूँ। सिंपल है, देखो वैसे तो निकालना सिंपल है, लेकिन cos 53 की वैल्यू आती है 3/5 और इसकी आती है 4/5। निकाल भी लो, देखो कैसे, tan 37 की तो याद होगी, tan 37 की 3/4, ऊपर 3, ठीक है। tan 37 ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos क्या होता है भाई, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूज 5। तो cos 37 की वैल्यू कितनी आई, 4/5। तो cos 53 की ऑब्वियसली कितनी आएगी, 3/5। समझ में आए, ये थी छोटी सी हिंट। क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर और तरीका आप क्या करें, मेरे फेसबुक पेज पे या फिर कुछ नहीं, आप सिर्फ आंसर लिखें और ये लिखें कि मैंने सॉल्व कर लिया है। आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये सॉल्व किया है। अगर आप सब लोग बताएंगे तो मैं भी इसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो उससे क्या होगा, आप अपना तरीका मैच करना, अगर दोनों सही हुए तो आप सब कुछ सीख जाओगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन सबसे हाई लेवल का है। अगर ये आपका तरीका और आंसर दोनों सही निकले तो इसका मतलब आप ये पूरी वीडियो सीख चुके हो, पूरा कंसेप्ट सीख चुके हो। तो देखो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, एक्सेलरेशन आएगा इस क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F1 में किसी कह रहा हूं, इस वाले फोर्स को, F1 की वैल्यू आएगी 56 न्यूटन, F2 की वैल्यू आएगी 42 न्यूटन। ठीक है, जिसका ये आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरा आंसर आ गया है, और लाइक जरूर दबाना इस वीडियो को अगर आप निकाल पाओ उसको। नहीं भी निकाल पाओ तो भी दबाना, क्योंकि ये तो सबसे टफ क्वेश्चन था। सबसे इजी वाले क्वेश्चन तो आपको आए ही होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बाय स्ट्रिंग। अभी तक तो सिर्फ अटैच्ड बॉडी थी, अब स्ट्रिंग से, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे निकालें ये पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, जब आप अच्छी सी कमेंट करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चों पे इस वीडियो को पहुंचाएंगे, सारे अपने फ्रेंड्स पे इस वीडियो को पहुंचाएंगे, सब बच्चों की मदद करेंगे, तभी आप इस वीडियो का नेक्स्ट वर्जन देख पाएंगे। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें या इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इन सब के हम कंसेप्ट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन शर्त आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है और ये बॉडी जा रही है ऊपर, तो अब बताओ T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 क्या होगा, ये सब पढ़ेंगे। या फिर ये बॉडी अगर V कांस्टेंट से जा रही है तो T1 T2 बताओ, या फिर नीचे जा रही है A से तो T1 T2 बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और हम इस तरीके के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कैसे, ये 5 kg है, ये 3 kg है, और ये मोटी सी रॉड, ये रस्सी अब के थिक वाली है, अब के बहुत पतली सी रस्सी हमने नहीं ली है, ये थिक रस्सी है। अब बताओ क्या होगा। अभी तक तो हम इसके मास को नेग्लिजिबल मान रहे थे, मतलब मान ही नहीं रहे थे, जीरो मान के चल रहे थे। अब की बार हमने मोटी रस्सी ले ली और इसका मास हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमको बताना है 0.3, 0.2, 0.1। T1 बताओ भाई, T2 बताओ और T3 भी बताओ, यानी कि T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 क्या होगा, ये सभी हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कैसे, इस तरीके से सपोज करते हैं ये 6 kg का है और ये ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है और ये 4 kg का है, इधर है 20 न्यूटन का फोर्स, इधर है 50 न्यूटन का फोर्स। अब हमें इसका कांस्टेंट दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। तो अब बताओ भाई टेंशन क्या होगी, एक्सपेंशन बताओ इस स्प्रिंग का। तो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं, अगर आप और सपोर्ट करेंगे मेरे को तो मैं आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन बताऊंगा जरूर, उसी वीडियो में बताऊंगा या फिर किसी न किसी वीडियो में बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन। ये बॉडी है 4 kg की, ये लटकी हुई है 2 kg की, ये है 4 kg की, ये है 2 kg की,
इधर है F फोर्स, मान लेते हैं 60 न्यूटन, तो ये है 30 डिग्री का एंगल। तो अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगी, टेंशन ये वाली टेंशन क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे नेक्स्ट जो वीडियो होगी, सबसे लास्ट, इस ये ट्यूटोरियल चल रहा है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। जो सबसे लास्ट वीडियोस होंगी उनमें पुली सिस्टम के क्वेश्चन बताऊंगा। पुली सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे फटाफट सॉल्व करें, कैसे फटाफट, यानी कि अगर 2 मिनट लगते हैं आप लोगों को, तो कैसे उसे 10 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड या 20 सेकंड, आपकी कैपेसिटी और कैलकुलेशन की स्पीड के ऊपर है, डिपेंड करता है कितनी जल्दी उसको हम सॉल्व करें। ये आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन कब, जब आप सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को आगे तक वायरल करने में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छी सी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।